शुभम और रिया की आज ही नई नई शादी हुई थी, इसलिए शुभम अपनी पत्नी रिया के साथ सुहागरात पर लूडो खेलने के लिए बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद रिया उसके पास आई और बहुत मीठे शब्दों में बातें करने लगी। यह देखकर शुभम को थोड़ी शर्म आने लगी, इसलिए वह रिया के सामने लंबी चौड़ी बातें बनाने लगा। लेकिन तभी रिया उठकर सीधे टीवी ऑन कर देती है और बैठकर सीरियल देखने लगती है। उधर बेचारा शुभम रिया के साथ लूडो खेलने के लिए बार बार रिया और रिया कहकर उसे पुकारने लगता है, लेकिन रिया एक बार भी टीवी से नजर नहीं हटाती। गुस्से में आकर जब शुभम उसे फिर रिया कहकर बुलाता है तो रिया चिढ़कर उसे चुप रहने को कह देती है। रिया का चेहरा देखकर शुभम का सारा सुहागरात का जोश ठंडा पड़ जाता है और वो उदास होकर अकेले ही सो जाता है। वहीं रिया चैन से सीरियल का मजा लेती रहती है। अगले दिन सुबह जब शुभम खाना खा रहा होता है तभी रिया आकर कहती है, तुम इतनी जल्दी क्यों सो गए थे? बेचारा शुभम मन ही मन सोचता है, रात भर तो तूने सीरियल देखा और अब कह रही है कि मैं जल्दी सो गया। इसके बाद शुभम रिया को लेकर उसके ऑफिस की ओर निकलता है। रास्ते में रिया कहती है, मैं बहुत अच्छा गाना गा सकती हूँ। शुभम मुस्कुराकर कहता है, तो फिर कोई गाना गाओ। रिया जवाब देती है, रात को गाऊंगी, तुम सुनना। रात होते ही शुभम खुशी खुशी रिया के साथ लूडो खेलने और गाना सुनने की तैयारी करता है। वह रिया से गाने के लिए कहता है तो रिया कहती है, पहले आंखें बंद करो। बेचारा शुभम खुशी में आंखें बंद कर लेता है और रिया का इंतजार करता है, लेकिन रिया फिर से उठकर टीवी ऑन कर देती है और सीरियल देखने लगती है। ये देखकर अब शुभम को बहुत गुस्सा आता है और वह झुंझलाकर टीवी बंद कर देता है। तभी रिया का व्यवहार अचानक एक भूत की तरह अजीब हो जाता है, जिससे डरकर शुभम नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।